और नशे के साथ साथ जो पंजाब में बेरोजगारी की दर है और पंजाब में जो एक अवैध रूप से विदेशों में जाने का, अमेरिका में जाने का जो एक प्रचलन सा शुरू हो गया था, उसका प्रभाव हरियाणा पे पड़ चुका है। और उसका जो डिपोर्टेशन का जो मामला वापस डिपोर्ट किए गए अमेरिका से आए हैं जो लोग पंजाब के, उनसे और ज़्यादा पंजाब की ज़्यादा बदनामी हुई। इस सारी बदनामी का बदनुमा दाग साफ करने के लिए अब भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पंजाब ही एक ऐसा स्टेट बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान 2027 में होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। जहां पंजाब पिछले लंबे समय से जो नशा है, नशे को लेकर बहुत त्रस्त है और नशे को ही लेकर जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो सत्ता पर काबिज होती रही हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जो उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने भी नशा खत्म करने की बात कही थी। नशा और भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों को लेकर अब भगवंत मान कहीं सीरियस नजर आ रहे हैं और नशा तस्करों पर और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा मुख्यमंत्री का अगला कदम, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो भ्रष्टाचार और नशे पर नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो तहसीलदार थे, बड़ी संख्या में जो सामूहिक छुट्टी पर गए थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया। तो क्या लगता है कि इस तरह से तहसीलदारों को सस्पेंड करके भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे वो? देखिए, बड़ा अच्छा विषय पे आज बात करने की आपने एक चर्चा शुरू की है। जी। पंजाब 2022 में जब पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी और आम आदमी की जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक वादे किए थे और घोषणा पत्र में शामिल किया था कि पंजाब में से पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा और पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा जी। और पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जाएगा। और इन तीनों मुद्दों पर, तीनों जो विषय हैं, इन पे अगर आम आदमी पार्टी से काम नहीं कर पाई तो मुझे लगता है 2027 का जो सत्ता में आने का सपना लेना छोड़ देना चाहिए। और अब 3 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने, 3 साल सत्ता चलाते हुए हो गए हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की पूरी ओवरऑल बात करें तो दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली का किला आम आदमी पार्टी का ढह चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ उनके सामने एक चुनौती है, जो केवल एकमात्र राज्य में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उस सरकार को बचाने के लिए, और बचाने को ही नहीं, 2027 में जो चुनाव होंगे उस चुनाव में जीतना आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की चुनौती होगी। और उस चुनौती का सामना करने के लिए, उस चुनौती से पार पाने के लिए जो पंजाब सरकार है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, उन्होंने इन जो भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब और नशा मुक्त पंजाब और रंगला पंजाब बनाने पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए जो आम आदमी पार्टी की जो हाईकमान है, उसमें अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। और अब मुझे लगता है उनके सामने भी एक ही चुनौती है कि किस प्रकार से पंजाब का जो किला है वो बचाया जाए और 2027 में फिर से पंजाब सरकार, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनाई जाए। तो इन जो सारी चुनौतियों को से मुकाबला करने के लिए, पार पाने के लिए, निश्चित रूप से भगवंत मान ने भ्रष्टाचार खत्म करने पर और नशा मुक्त पंजाब बनाने पर काम करना होगा। एक उड़ता पंजाब का टैग था पंजाब पर, और लगभग 3-4 सरकारें ऐसी बदली हैं उड़ता पंजाब के नारे पर सत्ता बदली है और दूसरी पार्टियां सत्ता में कहीं ना कहीं आई लोगों हैं। को नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात कहकर उन्होंने वोट लिया। बदनाम हो चुका था, एक टैग बिल्कुल, लग चुका था कि पंजाब उड़ गया है जी, और जी, जी। पंजाब को नशा खाया जा रहा है। और नशे के साथ साथ जो पंजाब में बेरोजगारी की दर है और पंजाब में जो एक अवैध रूप से विदेशों में जाने का, अमेरिका में जाने का जो
एक प्रचलन सा शुरू हो गया था, उसका एक प्रभाव हरियाणा पे पड़ चुका है। और उसका जो डिपोर्टेशन का जो मामला, वापिस डिपोर्ट किए गए अमेरिका से आए हैं जो लोग पंजाब के, उनसे और ज़्यादा पंजाब की ज़्यादा बदनामी हुई है। इस सारी बदनामी का बदनुमा दाग साफ करने के लिए अब भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। और भगवंत मान ने सोच लिया कि अगर अब नहीं काम किया गया तो निश्चित रूप से वो 2027 में सत्ता में आने का सपना छोड़ दें। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले चोट उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स पर की है। जी। रेवेन्यू ऑफिसर्स एक जहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है और भ्रष्टाचार वहां से खत्म होता है। अगर भगवंत मान सरकार रेवेन्यू अधिकारियों पर, रेवेन्यू से जुड़े मामलों पर, रजिस्ट्री से जुड़े मामलों पर भ्रष्टाचार को खत्म कर पाई तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम होगा भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में। तो इसी को देखते हुए जैसे रेवेन्यू अधिकारी थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, इनकी एसोसिएशन ने एक मांग की है, सरकार से मांग की है कि लुधियाना में जो 2-3 इनके जो अधिकारी, तहसीलदार वगैरह जो विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए थे, उनका जो मामला था वो रफा दफा करने के लिए ये रेवेन्यू अधिकारियों की जो एसोसिएशन है वो मांग कर रही थी। विजिलेंस द्वारा वो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए, रिश्वत के मामले में पकड़े गए, और उनकी तरफदारी करने के लिए सारी एसोसिएशनों के सामने आ जाती है और सरकार से टकराव लेती है। तो इसको देखते हुए भगवंत मान बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने एक एक्शन मोड में आए। उन्होंने कहा कि ये आप लोग भ्रष्टाचार का सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रकार की आप मांग करके, तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। और इनकार कर दिया तो फिर रेवेन्यू अधिकारियों ने जो हड़ताल उन्होंने की है 2 दिन पहले, मंगलवार को, मुझे लगता है मंगलवार को स्ट्राइक पे थे, उन स्ट्राइक काम बंद किया उन्होंने, लोगों में परेशानी हुई और रजिस्ट्री के संबंधित जो संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे के सारे काम बंद हुए और लोगों में परेशानी हुई। और तुरंत भगवंत मान ने इस पर एक्शन लेते हुए जो कई अधिकारियों को 14-15 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिसमें 9 नायब तहसीलदार हैं, 5 तहसीलदार हैं, उनको सस्पेंड किया। और इसके साथ साथ उनको एक संदेश भी दिया कि अगर आप काम नहीं करोगे तो हम अध्यापकों से, प्रिंसिपल से और दूसरे जो छोटे अधिकारी हैं उनसे काम ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, 235 अधिकारियों के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ट्रांसफर भी किए, और ट्रांसफर भी इतनी दूर किए जो आने जाने में भी बहुत समय लगेगा उनको, घर पे आने जाने में 150 से 200 किलोमीटर तक उन्होंने की दूरी पर उन्होंने स्टेशनों पे उनकी ट्रांसफर की है। तो सीधा उन्होंने टकराव लिया है। इस जो भ्रष्टाचार की जड़ का ये महकमा, इससे टक्कर लेने का। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितनी मजबूती से सरकार इनके सामने टिक पाएगी या काम कर पाएगी। अगर निश्चित रूप से सरकार इस मामले में इस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार मुक्त कर देना चाहती है, तो निश्चित रूप से दूसरे विभागों में एक मैसेज आएगा और एक संदेश आएगा कि वास्तव में भगवंत मान सरकार इन अधिकारियों पर जो इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई करके पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है। मेरा साहब, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार जो है वो हमारे खून में बस चुका है, वो हमारी जड़ों में बस चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बदलियां करके या उनको सस्पेंड करके, क्योंकि बड़े स्तर पर आपने जैसे बताया कि बदलियां कर दी गई हैं या सस्पेंड कर दिया गया है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, एक डिपार्टमेंट पे कार्रवाई करके क्या हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं? एक डिपार्टमेंट के साथ साथ कम से कम उन्होंने काम स्टार्ट किया है। अगर निरंतर इस पे काम चलता रहा तो मैं समझता हूँ दूसरे विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को भी, और जहाँ पे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनको एक नसीहत मिलेगी और एक नज़ीर पेश होगी पूरे सिस्टम के सामने। अगर लगातार इन पर कार्रवाई करते रहते हैं और स्ट्रिक्टली लेते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा महकमा ये है जिसपे कहीं न कहीं आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के से संबंधित, और इसी महकमे पर सबसे पहले टारगेट उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। और अगर इस अभियान में वो सफलता प्राप्त कर पाती है सरकार,
तो निश्चित रूप से उनको आने वाले समय में फायदा भी होगा और लोगों में लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सामूहिक छुट्टी पर गए तहसीलदार, नायब तहसीलदार या यूं कह लो कि हड़ताल पर गए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनको सस्पेंड करना, क्या ये सही कदम है? निश्चित रूप से जब आप समझते हैं जब वो पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट पब्लिक डीलिंग है, उनसे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। जब पब्लिक के काम नहीं होंगे तो निश्चित रूप से एक अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और जब पब्लिक के काम के लिए उनको लगाया गया है, उनकी पोस्टिंग उसी काम के लिए की गई है कि रजिस्ट्री से संबंधित किसी प्रकार की काम में बाधा ना आए और उन्होंने अपने काम में बाधा पहुंचाने का स्वयं काम किया है। तो इसको देखते हुए सरकार ने, मुझे लगता है कि ये सरकार का कदम उचित है। हाँ, हो सकता है इसमें कई जो किसी प्रकार का शायद इस काम में भ्रष्टाचार के काम में संलिप्त ना हो। बहुत से अधिकारी ऐसे भी होते हैं, सारे के सारे ये नहीं होता है कि सभी के सारे करप्शन में संलिप्त हो, लेकिन होता है कुछ ये कहा जाता है कि चने के साथ घून भी पीस जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जो जो जिस पे किसी प्रकार का आरोप नहीं है वो भी इसमें शामिल हो, उनका भी ट्रांसफर हो, उनको हो गया हो और उनको भी सस्पेंड किया गया हो। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर सरकार अब भी मैसेज नहीं दे पाई तो 2027 में सरकार सपना ना ले सत्ता में आने का। मेरा साहब, इस समय अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पूरे देश में सिर्फ पंजाब एक ऐसा स्टेट है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और नशा और भ्रष्टाचार, इस पर नकेल कसने की, जैसे उन्होंने अब एक मुहिम शुरू की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, इसको शुरू करके क्या वो 2027 के जो चुनाव है उनका उस पर फोकस है? निश्चित रूप से देखो, कोई सरकार कोई भी अगर राज्य की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है तो उसका फायदा नुकसान तो उसका सरकार को मिलता ही है। और उस फायदा नुकसान को, उस फायदे को जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें बनाने की कोशिश करती है। और ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार का मैं कह सकता हूँ पब्लिक की भलाई के लिए, जो नशे से मुक्त करने का जो अभियान उन्होंने लेकिन दूसरी ओर श्रोमणी अकाली दल के जो नेता हैं दिलजीत चीमा, वो तो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपया कमा लिया है उनके छोटे छोटे घर गिराकर ये मतलब सिर्फ क्या कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। दिखावा और ड्रामा, जो नाटक जो दूसरे लीडर कह रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी उन्होंने जो एक्शन बोर्ड में काम शुरू किया है उससे मुझे लगता है कि अगर आगे भी निरंतर इनका काम इस तरह से नशा पर जो अंकुश लगाने का काम है, नशेड़ियों को पकड़ने का काम है और नशा जो बेचते हैं जो पेडलर हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई अगर निरंतर रहती है तो पंजाब के लोगों को एक विश्वास होगा कि वाकई में भगवंत मान सरकार नशे के विरुद्ध काम कर रही है। और वार अगेंस्ट ड्रग्स इन्होंने एक अभियान शुरू किया है जी, जो पूरे 1 मार्च से किया है और अभी 4-5 दिन हुए हैं इस अभियान को शुरू हुए। 4-5 दिन में जो डेवलपमेंट की है वो मुझे लगता है अच्छी एक शुरुआत उन्होंने की है जी। और हाई पावर कमेटी का उन्होंने गठन किया है। 5 मिनिस्टर्स को 5 दिया है। हरपाल सिंह चीमा को उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस प्रति उसका अध्यक्ष बनाया कमेटी का उन्होंने। पुलिस और मुझे लगता है 80 एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इसमें जोड़ा गया है और पुलिस 1500 के से अधिक पुलिस के कर्मी है। टीम 2000 से भी अधिक मुझे लगता है लोगों की टीमें बनाई गई हैं, जो जहाँ भी नशे का कारोबार दिखता है, जहाँ के ड्रग पेडलर का कोई सुराग मिलता है तो उनको पकड़ने के लिए और उन पे कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी रूप से कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, कितना आगे कर पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं दूसरी बात है। जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नशा के जाल में फंस चुके हैं, जो नशा करते हैं, आदत आदी हो गए हैं, उनके लिए उनको नशे से कैसे बचाया जा सके, उनका पुनर्वास कैसे किया जा सके, उस पे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और जो ड्रग पेडलर हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सरकार को जरूरत है। तभी लोगों को विश्वास हो पाएगा, तभी एक
जो रंगला पंजाब का जो नारा है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो कहीं कहीं साकार होता हुआ दिखाई देगा। अगर सरकार इसमें फेल रहती है तो सरकार ये भूल जाए कि 2027 में वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगी और चुनाव में उनको हासिल हो पाएगी। सो दोस्तों, रंगला पंजाब बनाने की जो कवायद है वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और नशा जो है उस पर एक नकेल कसने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और अगर वो भ्रष्टाचार और नशे से पंजाब को मुक्त कर पाते हैं तो यकीनन 2027 में वो दोबारा से वापसी कर सकते हैं, क्योंकि नशा और भ्रष्टाचार पंजाब का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और भगवंत मान सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भुनाकर ही पिछले 2022 के चुनाव में जीत कर पाई थी और वो पंजाब की सत्ता पर काबिज हो पाई थी। और अगर अपने इस वादे को वो पूरा करते हैं तो पंजाब के लोगों के साथ जहां एक बार इंसाफ होगा, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए 2027 में फिर से पंजाब की सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं। आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।